नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं पाताल जिन की साधना दे रहा हूँ, जिसका निवास पाताल में होता है और इस वजह से इसमें पाताल लोक की अलौकिक शक्तियाँ इसे प्राप्त हो जाती है। जैसे गड़ा हुआ धन हो गया, जमीन में गड़ा हुआ धन हो गया, या पाताल में छुपी हुई बहुत से ऐसे सामग्री हो गए, आभूषण हो गए, हीरे जवाहरात हो गए, धन हो गए इत्यादि। ये सब चीज़ें ये साधक को प्रदान करता है। सिद्धि के पश्चात इतना नहीं, ये साधक को गुप्त धन इत्यादि की जानकारी प्रदान करता है, भूतकाल की जानकारी प्रदान करता है और भूतकाल में जो भी अधिकांश स्वर्ण, हीरे जवाहरात जो भी जहाँ पे भी है उसे प्राप्त करने की जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा ये एक बहुत ही शक्तिशाली जिन्न होता है जो आपके हर प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम होता है। मौनी, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, शत्रु दमन, शत्रु मारन इत्यादि लगभग ये षटकर्म करने में सक्षम होता है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से इस साधना को किया जाता है, पाताल जिन की साधना को। ये साधना घर पे नहीं हो सकती, ये बाहर ही हो पाएगी। ये साधना जो है बाहर ही हो पाएगी, या तो शमशान में हो पाएगी, या तो किसी वीराने जंगल में हो पाएगी, या तो किसी वीराने स्थान पे हो पाएगी। तो ऐसे स्थानों पर या फिर किसी शिवालय के आसपास हो पाएगी। तो ऐसे किसी स्थान पे ये साधना हो सकती है, घर पे ये साधना बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो साधना का विधान इस प्रकार से है। आपको जहाँ पे साधना करनी है पहले से वो स्थान का आप चयन कर लें। चयन करने के पश्चात उस स्थान को साफ सुथरा करके 1 से 2 फीट का गड्ढा वहाँ पे खोद लें जमीन में, और उसके सामने काले रंग का आसन या काले रंग का कपड़ा आप बिछा लें। उससे बैठकर आपको साधना करनी है। और जो गड्ढा आपने खोदा है 1 से 2 फुट का, उस गड्ढे में कुछ लकड़ियों के द्वारा, चाहे वो आम की लकड़ी हो या जिसकी भी लकड़ी हो, लकड़ियों के द्वारा आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है। घी के माध्यम से, तेल का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना है, घी के माध्यम से आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है। अग्नि जब जल जाए तो इसमें जो है हवन सामग्री के माध्यम से इस मंत्र को पढ़ते हुए आपको 108 बार आहुति चढ़ानी है। बस इतना ही करना है। साधना में 108 बार आहुति चढ़ाना है रोजाना। साधना आपकी पूनम की रात से शुरू होगी, या तो पूर्णिमा की रात से इस साधना को शुरू करें, या तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन से साधना को शुरू करें। 2 में से एक दिन में इस साधना को शुरू करें और 1 से 2 फुट गड्ढा खोदने के पश्चात उसमें आम की लकड़ी या किसी भी लकड़ियों के द्वारा अग्नि प्रज्वलित कर लें घी के माध्यम से, और हवन सामग्री के माध्यम से इस मंत्र को पढ़कर, जो मंत्र मैं देने वाला हूँ उसमें स्वाहा जोड़ करके, स्वाहा जुड़ा ही हुआ है उसमें, स्वाहा
बोल करके आपको आहुति चढ़ानी है 108 बार। इसमें सुरक्षा घेरा अनिवार्य है, शरीर बंधन करे ना करे सुरक्षा घेरा अनिवार्य है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार बहुत सी शक्तियां हमको बाधा पहुंचाती है। अच्छा, ये साधना रात्रि की है, ये बता देता हूँ, रात्रि 12 बजे से सुबह 4 के बीच ये साधना होगी। तो इस प्रकार से आपको साधना को करना है। लगभग 3 से 5 दिनों के अंतर्गत ये साधना अधिकांश सिद्ध होती है। वो आपकी मेहनत पर निर्भर करता है, एकाग्रता पर निर्भर करता है। जैसे ये साधना सिद्ध हो जाए तो जो अग्नि आपने जलाई है उसी में से ये शक्ति जो है प्रत्यक्ष आपको दर्शन देती है और आपसे जुड़ जाती है। आप इससे वचन ले सकते हैं, अवश्य ये शक्ति आपको वचन देगी। वचन के पश्चात कभी भी आप उसे बुलाओ या कोई भी कार्य उससे कहो, अवश्य ही वो आपके लिए कार्य करेगी। तो इस साधना में किसी भी विशेष भोग इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, केवल जितना मैंने बताया उतना ही आपको करना है। तो इतना ही संपूर्ण विधान है। सुरक्षा घेरा अनिवार्य है क्योंकि बहुत सी बाधाएं आती हैं। शरीर बंधन अनिवार्य नहीं है, परंतु सुरक्षा घेरा अनिवार्य है। सुरक्षा घेरा के अंदर ही ये सारी प्रक्रिया आपको करनी है साधना की। तो इस प्रकार से संपूर्ण साधना विधान है और साधना सिद्ध हो जाने के पश्चात शक्ति से आप वचन ले लें। उसके पश्चात पूरी तरह से आप शक्ति को प्राप्त हो जाओगे, सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। तो इस प्रकार से ये साधना करनी है। वो विशेष मंत्र बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, ओम काल कंकाल पाताल की मिट्टी गोरट की छाया, 64 कोस आगे तो 12 कोस पीछे, हाजिर हो पाताल जिन, जो न हो तो दुहाई पाताल भैरवी, दुहाई गुरु गोरखनाथ, फट स्वाहा। मंत्र फिर से बोल दे रहा हूँ। ओम काल कंकाल पाताल की मिट्टी गोरट की छाया, 64 कोस आगे तो 12 कोस पीछे, हाजिर हो पाताल जिन, जो ना हो तो दुहाई पाताल भैरवी, दुहाई गुरु गोरखनाथ, फट स्वाहा। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है इस साधना का। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।